नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज की बड़ी खबर यह है कि रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान हो गया है और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये से बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मतलब 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी गेहूं की एमएसपी में हुई है। वहीं सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का समर्थन मूल्य 400 रुपये बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और चने की एमएसपी में 130 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है और जौ के समर्थन मूल्य में 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। कुसुम के समर्थन मूल्य में 114 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो आज ये ऐलान रबी फसलों की एमएसपी को लेकर हो गया है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मस्टर्ड यानी सरसों और मसूर की एमएसपी में हुई है। सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी पर्याप्त है, क्या ऐसे में रबी फसलों की खेती बढ़ेगी, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं बातचीत के लिए। हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आपका के एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत बलदेवा जी आपसे, आप जरा बताएं कि आप चूँकि दालों के मार्केट को देखते हैं, मसूर की एमएसपी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अभी जो मसूर का मार्केट प्राइस है वो एमएसपी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जरा बताएं कि जितनी बढ़ोतरी मसूर की एमएसपी में हुई है, चने की एमएसपी में हुई है, क्या इससे दलहन किसानों का मनोबल बढ़ेगा और दलहन की खेती बढ़ेगी? सुनील जी। बल्लेबाज जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब। सवाल ये है मेरा सर कि मसूर की एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, 400 रुपये प्रति क्विंटल। हालांकि मार्केट भाव बहुत ज़्यादा है मसूर का अभी, लेकिन फिर भी 400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है मसूर में और चने में 130 रुपये की। इस बढ़ोतरी को आप पर्याप्त मानते हैं? क्या किसानों का मनोबल बढ़ेगा दलहन खेती को लेकर इतनी बढ़ोतरी से? देखिए मृत्युंजय जी, आप यदि इस टेबल को देखेंगे तो सरकार की टेबल पे खुद ये दर्शाती है कि यदि आप गेहूं की खेती करेंगे तो आपको रिटर्न 100% मिलेगा और आप चने की खेती करेंगे तो 74% रिटर्न मिलेगा और आप यदि मसूर की खेती करेंगे तो 79% आपको रिटर्न मिलेगा और आप यदि सूरजमुखी की करेंगे खेती तो 50% रिटर्न मिलेगा। तो आप खुद ही बताइए कि किसान किसकी तरफ जाएगा? 100% की तरफ जाएगा? जाहिर है वो 79 या 75% की तरफ नहीं जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप एमएसपी लागू करते हैं लेकिन आप केवल दालें 22 से 25% खरीदते हैं। 75% 78% ट्रेडर, मिलर या प्रोसेसर खरीदता है, लेकिन आप उस पर स्टॉक लिमिट लगा देते हैं। आप उस समय एमएसपी को नहीं देख के आप पिछले साल के डाटा को देखते हैं कि पिछले साल से कितनी तेजी या मंदी हुई है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे ट्रेडर, मिलर या प्रोसेसर को, और जब तक आप एमएसपी को दूसरी क्रॉप से आप जो है उसको तर्क संगत नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये सारी एमएसपी जो कवायद है वो बेईमानी साबित होगी। नहीं, लेकिन आपने जो बात कही कि 100 रुपये, जो आपने जिक्र किया कि 100 रुपये जो लागत है गेहूं की खेती का और उसके मुकाबले जो एमएसपी है उसमें 100 रुपये प्रति क्विंटल 100% का मुनाफा होगा, क्योंकि लागत जो है 1008 रुपये
प्रति क्विंटल है गेहूं की खेती का, और उसके मुकाबले जो एमएसपी है नई एमएसपी 2015 रुपए है। उसी तरह से जो मस्टर्ड की जो लागत है उसके मुकाबले जो एमएसपी है वो करीब करीब डबल है, मतलब 100% ज्यादा है। ये बात आपने कही, लेकिन इसमें दूसरा मामला ये है सुनील जी कि 100% का जो कैलकुलेशन है वो प्राइस के ऊपर है कि प्राइस इतना ज्यादा है। अब अगर यील्ड जोड़ लेंगे, प्रोडक्शन जोड़ेंगे तो वो कैलकुलेशन बदल सकता है। हो सकता है कि 1 हेक्टेयर में आपको गेहूं जितना आप पैदा कर पाते हैं उससे ज्यादा अगर आप मसूर पैदा कर पाएंगे तो फिर वहां आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा। ये कैलकुलेशन ली हुई है सरकार की, उसी पे ली हुई है। यदि गेहूं आपका 1 हेक्टेयर में 25 कुंटल होता है, दाल आपकी 12 कुंटल या 16 कुंटल होगी, दाल अलग अलग दाल के हिसाब से। जो ये कॉस्टिंग ली हुई है, जो आपकी वापस जो रिटर्न ली हुई है, वो रिटर्न पर हेक्टर के हिसाब से ली हुई है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जिसमें 100% रिटर्न मिलेगी पर हेक्टर में, किसान उसी तरफ से जाएगा। किसान 79 या 50% तक नहीं जाएगा। इसीलिए हमने देखा है कि हमारे देश में चावल और गेहूं की खेती तो कंटिन्यू रह रही है, लेकिन दालों के और ऑयल सीड की खेती में जो है वो खास बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। इसका कारण यही है कि हम उसको कैलकुलेशन है सुनील जी वो 100% का है, मतलब मस्टर्ड का जो लागत बताई गई है उसके मुकाबले जो एमएसपी है वो 100% ज्यादा बताया गया है। ठीक है आपकी बात, लेकिन सुधाकर जी आप जरा बताएं कि जो सरसों की एमएसपी बढ़ाई गई है 400 रुपए प्रति क्विंटल। जी मैं आऊंगा सुनील जी आपके पास। सुधाकर देसाई जी आप जरा बताएं कि 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सरसों की एमएसपी में की गई है। हालांकि सरसों का जो अभी मार्केट प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, एमएसपी के मुकाबले आप मानकर चलें करीब 3,500 रुपए ज्यादा। हालांकि नई क्रॉप के वक्त क्या भाव रहेगा ये कहना भी मुश्किल है। फिर भी आप जरा बताएं कि एमएसपी की इस बढ़ोतरी से मस्टर्ड की खेती को कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना खेती यहाँ पर बढ़ सकती है। ओके, जैसा देखिए टुडे इन मस्टर्ड सीड एमएसपी इज मोर सिंबॉलिक, क्योंकि 5050 जो 5,050 पर क्विंटल जो एमएसपी है, करंट मार्केट प्राइस इज 75% मोर देन द एमएसपी एट अबाउट 8,800 जो आज का मार्केट चल रहा है। नंबर 2, एज पर द एमएसपी डिक्लेरेशन, return on cost is about 100% at 5,050 MSP, which means that 8,800 current market price return on cost should actually be 300%. So as far as MSP is concerned, the government did not have to buy any rapeseed during this season. So since the gap is so high, so MSP is more symbolic. Second point I want to say is that if the wheat return on cost is 100%, mustard at the current price is 3 times more attractive than wheat. So I think there is a perfect sense for the crops to divert from wheat to rapeseed, surely because of this economics, because it is more attractive to produce rapeseed currently for sure. हाँ जी। राइट, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये बढ़ोतरी पर्याप्त है और मस्टर्ड की खेती ज़्यादा फायदेमंद होगी कंपेयर टू व्हीट। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा मुनाफा किसानों को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका, बलदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एमएसपी पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अजय जी, चूंकि अभी जो एमएसपी रबी की जारी हुई है उसमें से मार्केट में अभी जो फ्यूचर मार्केट में मस्टर्ड की ठीक ठाक ट्रेडिंग हो रही है, चने की नई ट्रेडिंग को तो बैन कर दिया गया है। तो आप जरा बताएं कि मस्टर्ड पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? हालांकि दाम बहुत ऊपर है एमएसपी के मुकाबले, फिर भी मैं सेंटीमेंट के लिहाज से पूछ रहा हूं, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पर? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, मस्टर्ड में इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही है, क्योंकि जिस ढंग से गवर्नमेंट ने ऑयल मिशन जो रखा है तो डेफिनेटली प्रोत्साहन करना जरूरी था और हमने देखा वैसा ही कुछ असर एमएसपी पे आता है। बट जैसे सुधाकर जी ने भी कहा, प्राइजेस का काफ़ी ऊपर है एज ऑफ नाउ, तो आई डोंट थिंक उस पर कोई इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं प्राइजेस इतने अच्छे हैं कि फार्मर डेफिनेटली अदर देन पल्सेस या स्पाइसेस या अदर जो क्रॉप्स है उसके बजाय मस्टर्ड में जाएगा। तो ओवरऑल लग भी रहा है कि प्राइजेस के चलते इस बार सोइंग भी बढ़ेगी, प्लस गवर्नमेंट ने जिस ढंग से रेट्स में रिवीजन किया है ये और एक सपोर्ट करेगा। तो इमीडिएट में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा
नेगेटिव पड़े, क्योंकि डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है मस्टर्ड ऑयल कॉम्प्लेक्स में, एडिबल ऑयल्स की भी, तो वो भी प्राइसेस सपोर्ट करेंगे। स्लोली एंड स्टडीली हम देखते हैं कि मस्टर्ड 9,200 का भी लेवल धीरे धीरे क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है फंडामेंटल साइड जो सपोर्ट कर रहा है, तो आई थिंक जो एमएसपी वाला भी स्टोरी है वो भी प्राइसेस को इनफैक्ट सपोर्ट ही करके चलेगा। ओवरऑल मुझे लगता है मस्टर्ड अगले 2-3 महीने में और अच्छी तेजी दिखा सकता है। ओके, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई एमएसपी की, लेकिन अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए क्या कुछ मौके बनेंगे ट्रेडिंग के, कमाई के। और गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। अब गोल्ड का मार्केट इस वक्त करीब करीब 200 रुपए ऊपर है। 47,133 का लेवल है एमसीएक्स पर गोल्ड में। आज शाम के लिए भाविक जी गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, और बढ़ेंगे दाम यहां से गोल्ड के? देखिए, अभी इवनिंग सेशन ओपन हुआ है और हमने देखा है कि थोड़ी बहुत गोल्ड में उछाल आ रहा है। तो आज के दिन जिस हिसाब से आई थिंक सिल्वर टकी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी थोड़ा बहुत जो कल मेजर करेक्शन आया था, तो एटलीस्ट 50% तो नहीं पर 30-40% की रिकवरी देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड एटलीस्ट 47,300 तक हम देख सकते हैं। अभी 47,100 के करीब चल रहा है, तो आई थिंक 46,850 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे के लिए 47,300 का। ओके, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी केडिया जी से गुवाहाटी सीट पे सवाल है। केडिया जी से गुवाहाटी सीट पे सवाल है। ये तेजी बता रहे थे 10 अक्टूबर तक 10,000 हो सकता है क्या सर? बताइए केडिया जी। देखिए, बिल्कुल मैं तेजी में था मार्केट में, अभी भी हूँ नो डाउट, लेकिन करंट मार्केट प्राइस जो है वो थोड़े से ओवरबॉट है। देखिए, इंट्राडे ट्रेड अपनी जगह पे अलग है, बट अगर हम लंबे तेजी की बात करें तो उससे पहले प्राइजेस मुझे लगता है कि 5200-5300 का लेवल एक बार दिखाना जरूरी है, वहां पे कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है, तो ही हम ये रैली 8,500 से 9,000 तक देख पाएंगे। उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस ये साल दिखाए, क्योंकि जो डिमांड हम फिजिकल मार्केट में देख रहे हैं और भाव जिस ढंग से रैली कर रहे हैं वो दोनों में एक डाइवर्जेंस है। तो आई थिंक एक बार 5200-5300 का लेवल मिलता है, वो एक फेयर प्राइस रहेगी, वहां से रैली कर सकता है, जो ईयर एंड तक हम 8 साढ़े 8 तक का लेवल देख पाएंगे। उसके बियॉन्ड मुझे एज ऑफ नाउ करंट फंडामेंटल दिखाई नहीं दे रहे कि जो 10 का लेवल दिखा दे। तो 8 साढ़े 8 बिल्कुल करंट फंडामेंटल के हिसाब से दिखाई दे रहा है, बट बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी रखिए। ओके, अगला सवाल है आकाश का, यूपी से हैं हमारे साथ। पूछिए आकाश जी। सर मेरा सवाल मैंथा ऑयल पर है और केडिया जी से मेरा सवाल है। सर अब जिस तरह से मैंथा में कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है, तो 1250 का लेवल अगले 2 से 3 महीनों में मुझे देखने को मिल सकता है। इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बताइए केडिया जी। देखिए, मैंथा में हमने पहले भी कहा था कि जून में हमने एकाएक जो एक्रेज में थोड़ा सा फॉल आते हुए देखा या डैमेजेस था, उसकी वजह से प्राइजेस में हमने ये बड़ा जंप देखा था। उसके बाद कैश क्रंचेस के चलते मार्केट अगस्त महीने में पूरा एक ट्रेडिंग रेंज में था। 920 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसको इन्फ्लेट नहीं किया और अब प्राइजेस वापस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। विंटर्स में डिमांड भी बढ़ती है और धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉकडाउन हो रहा है डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आई थिंक एज ऑफ नाउ 1180 से 1200 का लेवल फिर से हम देख सकते हैं दिसंबर तक। बाइंग करके चलना चाहिए जब तक 920 का लेवल ब्रेक नहीं करता, वो लग भी नहीं रहा है करंट सिनेरियो को देखते हुए। बट चाइना से डिमांड इस वक्त ज्यादा नहीं आ पा रही है, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 1180 का हम इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हैं, 1180 से 1200। ठीक है, प्रवीण है नेक्स्ट कॉलर। प्रवीण है यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए प्रवीण जी। हेलो हेलो प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं जी सुन रहा हूं सर, पूछिए। हेलो हेलो आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए टीवी का वॉल्यूम कम करके सर हाँ, प्लीज। हमने मेहनता बेच रखी है 970 में, कैसे डालना चाहिए हमें? भाविक जी आपका क्या व्यू है मेंथा के ऊपर?
देखिए अक्टूबर का भी कॉन्ट्रैक्ट अगर देखो तो मुझे अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। यूजुअली हम देखते हैं तो विंटर सीजन में डिमांड बढ़ती है और इस हिसाब से अभी लग रहा है कि एटलीस्ट जो चार्ट है उसमें भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1 या 2 महीने में हमें 1050 से 1060 का लेवल देखने को मिल सकता है। जैसे अजय जी ने बताया कि 920 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो आई थिंक 920 के नीचे जाता है तो ही मुझे थोड़ा कंसर्न रहेगा। अभी तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और आई थिंक 1 से 2 महीने में 1050 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, प्रकाश हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश, पूछिए प्रकाश जी। सर नमस्ते। सर मैंने ग्वार गम के 4 लोट ले रखे थे 9,000 रुपए के, लेकिन उस दिन परसों मध्य की गाड़ी में बिठा दिया। अजय केडिया जी ने बोला 5253 आएगी, तो उस चक्कर में मैंने 9500 में ग्वार गम छोड़ दिया। अब क्या करूं? बताइए केडिया जी। देखिए बिल्कुल, मैं अपने व्यू पे अभी भी जो सपोर्ट है वो यही है। जो मार्केट में जंप आया है, ऐसे स्पेकुलेटिव जंप में बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो फिजिकल मार्केट है उसको साथ में सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने बताया था उसके बाद हमने 5650 से 5700 तक का लेवल हमने गवार सीट में भी आते हुए देखा। पिछले 2 दिन में हमने अच्छी तेजी जरूर देखी है, बट जो फिजिकल डिमांड और जो भाव है वो दोनों अभी भी डाइवर्टेड है। तो आई थिंक जो लेवल्स की अगर हम बात करें तो गवार सीट में मैं अभी भी 5200-5300 का एक फेयर प्राइस रहेगा, वहां पे ही बाय करके चलना चाहिए अगर आपका लंबा व्यू है। शॉर्ट टर्म में हम 1-2 दिन का व्यू देख सकते हैं, जो मार्केट में वॉल्टिलिटी 3-6% के भी सर्किट लगते हैं। और वहीं अगर गवार गम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 8000 से 8300 का एक फेयर प्राइस रहेगा, वहां पे ही बाय करना चाहिए। अगर आप ज्यादा चढ़कर अगर हायर भाव पे लेते हैं तो आप जानते हैं ऑलरेडी 4-5 साल से हुआ क्या था, प्राइजेस एक लोअर लेवल पे ही सस्टेन किया। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि करंट लेवल पे हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। हाँ, इंट्राडे है, मार्केट में मोमेंटम है, उसको कैप्चर जरूर करना चाहिए। गवारडेक्स है, इंडेक्स है, उस पर भी कर सकते हैं। बट अगर आप लंबे व्यू देख रहे हैं तो बाय ऑन ड्रॉप जो 5200-5300 गवार सीट और 8000-8200 का लेवल गवार गम के लिए सही रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, भाविक जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।